तो इंडिया के हर घर में आज के समय सीलिंग फैन लगा हुआ जरूर देखे होंगे, लेकिन इसके अंदर में कौन सा मोटर लगा होता है ये 99% लोग को पता ही नहीं होता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल फील्ड या आईटी या स्टूडेंट से हैं तो आपसे इंटरव्यू में ये सीधा सा सवाल पूछेगा कि सीलिंग फैन में कौन सा मोटर लगा होता है। ये क्वेश्चन सबको कंफ्यूजन कर देने वाला है, क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक वाला वीडियो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह समझ जाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि पंखा असल में काम कैसे करता है, इसके अंदर में कौन सा मोटर लगा होता है, फैन में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, कैपेसिटर खराब कैसे होता है, पंखा स्लो क्यों चलता है और स्लो चलता है तो कैपेसिटर को बदलना चाहिए या बनवाना चाहिए। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर में आप इतने सारे टॉपिक समझने वाले हो बस एक ही वीडियो में। तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो स्किप करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग, ठीक है। स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको कोई सा भी टॉपिक छूट सकता है। पंखा कैसे काम करता है, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो तो सप्लाई सबसे पहले फैन के अंदर लगे हुए मोटर की वाइंडिंग में जाती है और फिर वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर घूमने लगता है और वही रोटर से एक शाफ्ट भी जुड़ा होता है और वही शाफ्ट में ब्लेड्स भी लगा होता है। तो बस इस तरह से मोटर घूमता है और ब्लेड्स आपको हवा देने लगता है। तो इस तरीके से आपका फैन चलता है। अब आप ये समझेंगे कि सीलिंग फैन में कौन सा मोटर लगा होता है। यही सवाल जो है ना आपको कोई सा भी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछ ही लेगा कि सीलिंग फैन में कौन सा मोटर लगा होता है। उस टाइम आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको आप सीधा सा इजी आंसर बताना कि सीलिंग फैन में एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगा होता है और यह मोटर को कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन टाइप मोटर बोला जाता है। मतलब इस कैपेसिटर की मदद से ही स्टार्ट होता है और आपका सीलिंग फैन भी चलता रहता है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब आप यह समझेंगे कि सीलिंग फैन में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ कैपेसिटर को लगाना जानते हैं, चेंज करना जानते हैं, लेकिन उसके बारे में साइंटिफिक रीजन नहीं जानते कि इसको क्यों लगाया जाता है फैन में। तो सीलिंग फैन में कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है ताकि करंट और फेज में डिफरेंस बन सके और इसी प्रोसेस से फैन के अंदर में लगे हुए मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और अब आप यह समझेंगे कि जब आपका फैन पुराना हो जाता है तो आपका फैन स्लो क्यों चलने लगता है। ये वाला प्रॉब्लम हर इंडियन लोगों के साथ होता है और फैन स्लो चलने का सबसे बड़ा कारण है सही नॉलेज ना होना, क्योंकि बहुत लोग तो फैन स्लो चलने पर फैन के शाफ्ट में ऑयल डाल देते हैं और सोचते हैं कि बहुत स्पीड चलने लगेगा, और यहाँ तक कि लोग इतना भी नहीं सोचते हैं और उसमें ग्रीस भी भर देते हैं पूरा भर भर के, जिससे कि बेयरिंग जाम होने लगता है। कुछ स्मार्ट लोग ये भी कर देते हैं जैसे मोबिल ऑयल डाल देना, हाथ से घुमा घुमा कर देखना, जल्दबाजी में रेगुलेटर बदल देना, जबकि असली कारण कुछ और होता है। और यहाँ तक कि सभी टेक्निक को यूज कर लेते हैं और फिर लास्ट में यही बोलते हैं कि आखिरी डिसीजन नहीं है कि पूरा पंखा ही बदल देते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि छोटी सी खराबी में बड़ा खर्च आपका हो सकता है। तब आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले कैपेसिटर चेक करें कि आपका खराब है या सही है, तब आप कैपेसिटर को बदल सकते हैं। उसके बाद बेयरिंग को देखो, सिर्फ तेल ग्रीस डालना ही सोल्यूशन नहीं है। फैन स्लो चलने का सबसे बड़ा एक और कारण है और वो है कैपेसिटर कमजोर होना। इसके कारण ही फेज डिफरेंस उसमें सही नहीं बनता है और तब जाकर मोटर की ताकत कम हो जाती है और फैन स्लो हो जाता है। अब समझे आपकी सीलिंग फैन में ये सब क्या प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये साला कैपेसिटर खराब कैसे होता है, ये बहुत लोगों का माइंड में कंफ्यूजन रहता ही है। तो कैपेसिटर खराब होने का बहुत सारा कारण है, जैसे कि आपका फैन ज्यादा चलता हो तो उसकी वजह से फैन गर्म हो जाता है तो कैपेसिटर खराब होने का चांसेस रहता है। फैन में ओवर वोल्टेज हो जाना, कैपेसिटर पुराना होना और लोकल क्वालिटी का कैपेसिटर यूज करना, इन सभी कारणों की वजह से आपका सीलिंग फैन घनघनाहट की आवाज करने लगता है या पुश देने पर धक्का देने पर चलता है। और यह कभी मत सोचना कि कैपेसिटर को बदलवाएं या बनवाएं। तो कैपेसिटर को कभी भी बनवाना नहीं चाहिए, हमेशा नया ब्रांडेड कैपेसिटर लगवाना चाहिए अपने फैन में, क्योंकि इसकी वैल्यू माइक्रोफैराड में एग्जैक्ट होती है। गलत वैल्यू से फैन सही नहीं चलेगा। और अब आप ये समझेंगे कि रेगुलेटर क्या काम करता है। तो रेगुलेटर घुमाकर आप यही सोचते होंगे कि अब मेरा फैन कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन असल में वो फैन को नहीं कंट्रोल कर रहा होता है, बल्कि मोटर को मिलने वाली वोल्टेज को कंट्रोल करता है। वोल्टेज कम तो स्पीड कम, क्योंकि वोल्टेज कम हो गया तो आपका स्पीड भी कम होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगा। इसी तरीके से रेगुलेटर काम करता है, ठीक है। कुछ और इसमें नहीं समझना है आपको। और अब आपको मैं ये लास्ट में ये बोलूंगा, आज के बाद जब कभी भी आप पंखा देखना तो सिर्फ ब्लेड्स नहीं देखना, उसके अंदर का मोटर और कैपेसिटर के बारे में याद आना चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के असली राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ टॉपिक्स ऊपर से नहीं समझाया जाता है बल्कि अंदर से समझाई जाती है। थैंक्स।